Assalamu alaikum dear viewers, it's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व कर दें, तो किस तरह से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड्स के जरिए सॉल्व कर दें। तो एग्जांपल के तौर पे 10th क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 लेते हैं, उसी के क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 5 करते हैं। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हमें दी गई है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड्स के जरिए सॉल्व कर दें। अब अपना रफ में इस तरह के दो पेयर्स बनाने हैं। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर दे तो 4x स्क्वायर और दरमियान वाला टर्म 5x। अब आई से दो नंबर तलाश कर लें जिसका प्रोडक्ट 4x स्क्वायर हो और उसी दो का सम 5x हो। तो देखिए एक है 1x और एक है 4x। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 4x स्क्वायर आते हैं और अगर इसको सम कर दे तो क्या आता है 5x आते हैं। तो जब आपने ये दो नंबर्स फाइंड आउट कर लिए तो फर्स्ट टर्म भी आपने इस तरह से लिखना है, लास्ट टर्म भी आपने इस तरह से लिखना है और दरमियान वाले को स्प्लिट अप करने हैं इन दो फॉर्म में। तो देखिए प्लस 1x और प्लस 4x, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपने इस तरह करने कि इससे भी कॉमन लेना है और इससे यानी आपने फैक्टर बनाना है। देखिए शाबाश, अगर मैं इन दो टर्म्स को देखूं तो इसमें x कॉमन है, x को बाहर निकाल के यहाँ पे x रह गया प्लस यहाँ पे x निकाल के 1 रह गया। इस तरह इस फैक्टर को देखिए, इन दोनों में 4 कॉमन है तो प्लस 4 कॉमन कर ले, यहाँ पे x रह जाएगा प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप में देखिए शाबाश, यहाँ पे भी x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन कर ले, x प्लस 1 क्या रह जाएगा शाबाश आपके पास x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखें यहाँ पे भी x प्लस 1 था, यहाँ पे भी, इसको मैंने कॉमन कर लिया, ये x प्लस 1 बाहर जाके यहाँ पे सिर्फ x रह गया प्लस ये x प्लस 1 बाहर जाके प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल है जिसका नाम है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। उसकी स्टेटमेंट क्या है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के अगर आपके पास दो नंबर की प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका मतलब यह है कि या तो a नंबर 0 है या क्या है या b नंबर 0 है। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक देखिए शाबाश, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट वो 0 के बराबर आ चुका है। तो इसका मतलब यह है कि या तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और या x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये भी एक लीनियर इक्वेशन बन गई, ये भी प्लस 1 उधर शिफ्ट कर दें तो x की वैल्यू आ गई -1 और इस तरह x की दूसरी वैल्यू आपके पास हासिल हो गई -4। तो ये जो इक्वेशन आपको दिया गया था कि इसको सॉल्व कर दे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट्स आपने हासिल कर लिए हैं कि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन सेट्स हैं हमारे पास, एक है -1 और दूसरा है -4। तो ये हो गया तरीका कि किस तरह से आपने इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड्स के जरिए सॉल्व करना। ये दूसरा क्वेश्चन में थे, इसको सॉल्व करते फैक्टराइजेशन मेथड्स के जरिए। अब देखिए शाबाश, पहला स्टेप आपने ये करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर ले। देखिए शाबाश, 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो 3 जर x आएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस आएगा माइनस 3 1 जर 3 इक्वलिटी अपनी जगह पे। इस तरह 4 मल्टीप्लाई x आएगा 4x प्लस मल्टीप्लाई प्लस और 4 जर 1 आएगा 4। अब देखिए आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर ले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। तो देखिए शाबाश, ये 3x स्क्वायर ये प्लस 4 इस साइड पाके क्या बन जाएगा -4x, ये -3 अपनी जगह पे है, ये प्लस 4 इस साइड पाके -4 इक्वल्स टू 0। अगेन देखिए शाबाश, 3x स्क्वायर -4x -3 और -4 से आपके पास आएगा -7 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गए। अब अगेन अपने रफ में क्या करने, इस तरह के दो पेयर्स बनाने हैं। शाबाश, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर दे, -7 जर 3 आएगा 21x स्क्वायर और अगर हम दरमियान वाले टर्म को देखें तो इससे है -4x। अब आपने इस तरह के दो नंबर फाइंड आउट करने, इस तरह के दो नंबर जिसका प्रोडक्ट -21 हो और उसी का सम -4। देखिए शाबाश, मैं एक टर्म लिख रहा हूं
मैं एक टर्म लिख रहा हूं कि -+3x और -7x, ये ऐसे दो नंबर हैं कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -21x पर आएगा, और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास -4x हासिल होगा। जब आपने ये दो, यहाँ से 3x कॉमन होगा तो 3x कॉमन लेने से यहाँ पे x रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x कॉमन होके 1, और इस तरह इन दोनों साइड से -7 कॉमन कर ले तो यहाँ पे x रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 x प्लस 1, एक x प्लस 1 कॉमन कर ले तो दूसरा क्या रह जाएगा, 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अगेन बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब ये है कि या पहला नंबर 0 है और या दूसरा नंबर 0 है। इस तरह +1 उस साइड पे शिफ्ट कर दें, x इज इक्वल टू -1, और इस तरह -7 उस साइड पे जाके +7 बनेगा, और दोनों तरफ को 3 पे डिवाइड कर दें। देखिए शाबाश, ये भी 3 पे डिवाइड होके ये भी 3 और 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 7 डिवाइडेड बाई 3। और इस तरह आपके पास इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन सेट्स हासिल हो गए, एक सॉल्यूशन सेट -1 और दूसरा सॉल्यूशन सेट 7 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से किस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।